क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम भैया मुकेश शर्मा है। मुकेश जी, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था, तो ये नेम प्लेट का जो मामला चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मेरे भैया, हम अब कोर्ट जाते हैं, सभी वकीलों की नेम प्लेट लगी रहती है। घरों के आगे देखा होगा तो आपने वहाँ नेम प्लेट लगी रहती है। डॉक्टर्स के उस पर जाते हो तो वहाँ भी नेम प्लेट लगी रहती है। तो नेम प्लेट्स में दिक्कत क्या है कि हम हर चीज़ में जब हमारा पता होता है, मेरी आइडेंटिटी है। अभी आपने मेरा पूछा ना, मेरा नाम मुकेश शर्मा। जब टीटी चेक करने आता है तो उसकी नेम प्लेट लगी रहती है। टीटी की ये कोई पुलिस वाला आता है तो उसकी नेम प्लेट लगी रहती है ना, लगी रहती है ना। क्या नाम देखकर उससे उस भेदभाव किया जाता है? नहीं किया जाता ना। उसकी केवल उससे पता रहता है कि ये व्यक्ति कौन है। इसलिए योगी जी ने जो निर्णय कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए लिया था, उस निर्णय के साथ हम साथ हैं। क्योंकि हर कंज्यूमर को ये अधिकार है, मैं किस दुकान पे क्या खा रहा हूँ, किसकी दुकान पे क्या खा रहा हूँ, क्या सामान है, उसमें क्या 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 क्वांटिटी डली हुई है, ये शुद्ध है अशुद्ध है। अगर मुझे किसी के खाना है तो मैं दुकान को, मुझे पता है रहीम की, राम की, किसी की दुकान है, खाना है तो मैं खाऊंगा। लेकिन मुझे पता तो होनी चाहिए कि दुकान किसके। ये तो आइडेंटिटी छुपा कर, एक अपराध है आइडेंटिटी छुपाना। आप ये लिखिए, आप लिख रहा हो उस पर भोले होटल, चला उसे कोई और है, कारीगर कोई और है, और ये धार्मिक यात्रा के लिए है। ये प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। कल को अगर वहाँ व्यवस्थाएं खराब हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। आप जब टोपी लगा के, मैं तिलक लगा के मंदिर में जाता हूँ, जब मेरी पहचान अलग अलग नहीं होती। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाति का कॉलम लिखा जाता, मुकेश शर्मा ये जाति है, ये आपका ये, वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। वहाँ क्यों जाति का कॉलम मरवाते हो? वहाँ तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और अभी थोड़ी दिन पहले ओवैसी ये कह रहे थे कि हमें हिजाब हमारे धर्म संस्कृति का परिचायक है, हमें हिजाब पहन के जाने दो। तो आप स्टूडेंट्स को बांट रहे हो, वहाँ अलग नहीं होगा। जहाँ आपको अपने हित की बात होगी वहाँ आप ये कहोगे हम पहचान नहीं देंगे। मेरे पहचान में दिक्कत क्या? दिक्कत ये है, आप कहते हो कि केवल हम अल्लाह के नाम से जो कमाई है केवल उसको खाते हैं। आप दूसरे धर्म का नाम रख के यानी कि छुपा कर पैसा कमा रहे हो, तो वो तो पैसा भी ठीक नहीं है, वो जायज़ नहीं है पैसा आपके लिए। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप लिखना है ना, आपने चला रखा भोले ढाबा, आपने चला रखा है खाटू श्याम ढाबा, चलाने वाला कोई और, कारीगर कोई और, तो ये तो गलत है। जब वो मक्का और मदीना जाते हैं तो वहाँ गैर हिंदू नहीं, केवल मुस्लिम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। वो अपनी धार्मिक यात्रा पर इतना महत्व देते हैं। हमारी कांवड़ यात्रा जा रही है, जहाँ 20 दिन की उन लोगों की तपस्या है, 300-400 किलोमीटर वो पैदल चलकर आते हैं। तो अगर उनको शुद्ध भोजन मिल जाए, और जिसको जाना है जाए, किसी को लेने से तो मना ही नहीं किया गया, भाई मुझे इसकी दुकान पर जाना जाएगा, लेकिन मुझे पता होनी चाहिए कि मैं इस दुकान पर जा रहा हूँ, इस दुकान के बनाने वाले ये कारीगर है, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? मुझे तो कोई आपत्ति लगती नहीं है। तो मतलब ठीक रोकना चाहूँगा, आऊँगा। सर, आप क्या कहेंगे? जो विपक्ष कह रहा है कि देश को बांटने की कोशिश कर रही है सरकार, नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। हम कहाँ पर बैठ रहे हैं, कहाँ पर हमारा किस प्रतिष्ठान में हम जा रहे हैं, और मान लो कि मैं कह रहा मैं सभी लोगों की बात करता हूँ, और संवैधानिक रूप से सबको अपने अधिकार है जीने का भी और व्यापार करने का भी। मगर क्या है कि अगर सही तरीके, सही चीज़ अगर सही जगह लिखी होगी तो निश्चित तौर पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई विवाद कहाँ शुरू होता है? मान लो कि वहाँ पे लिखा कुछ और है और जब व्यक्ति वहाँ जाता है मिलता कुछ और है, तो वो विवाद का कारण होता है। उससे क्या होता है, लॉ एंड व्यवस्था भी कहते हैं डगमगा जाती है, और वो फिर ऐसे बड़े बड़े कांड होने शुरू हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम पहले ही ये सारे कांड ना हो और कोई अव्यवस्था ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में रहे, तो निश्चित तो अपनी आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत है? जब हर जगह भाई किसी भी कॉलेज स्कूल में कहीं पे भी आप दाखिला लेते अपनी आइडेंटिफिकेशन तो वहाँ भी देते हैं। तो मैं चाहता हूँ समाज को, हर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिफिकेशन स्वतंत्र रूप से दिखानी चाहिए, ताकि उसमें अपने आप को भी तो एक गर्व होगा ना कि हमारी आइडेंटिफिकेशन ये है। उसमें क्या दिक्कत है? तो मतलब सही है फैसला सरकार का। बिल्कुल कह रहा है कि देश को बांटने से रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो रोक लगाई है तो देश को बंटने से रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वह तो उत्साहित हैं विपक्षी ने। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अगर जो भी कानून अगर कहते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने कहा, वो ठीक है, उनका एक अपना एक पक्ष है। मगर जो जमीनी हकीकत की बात तो दूसरी है ना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान लो कोई, या उत्तराखंड के अंदर कोई इस प्रकार की घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी, है ना। तो नीचे विपक्ष के नेताओं का काम है, उनको तो राजनीति करनी है हर मुद्दे पे, और राजनीति से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सबको साथ लेके। और भाई इसमें जो आपने बताया कि सबकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी तरफ से ये है, होनी चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।
भाई कल की डेट में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति या किसी भी जाति का व्यक्ति अगर कहीं पे भी किसी धार्मिक आयोजन में जा रहा है, उसके साथ अगर इस तरह की कोई गलत भावना से अगर किसी ने कोई व्यवहार कर दिया तो उससे बेमतलब का झगड़ा होगा, उससे बेमतलब का उन्माद फैलेगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इससे पहले ये चीज़ें खत्म कर दी जाएँ जी। और मैं तो कहता हूँ इस पर कानून भी बने जल्दी। कानून भी बने। आप क्या सोचते हैं सर नेम प्लेट को लेकर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही राय है ये, ठीक है, नेम प्लेट होना चाहिए। और अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है नेम प्लेट में? आप क्या काम कर रहे हैं, आप जिस पर्पज़ से बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप अपना नाम लिख देंगे, खाने की चीज़ें हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, तो आप अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ पे दिक्कत नज़र आ रही है? नहीं, इस चीज़ को लेके जो पंगा हो रहा है, बहुत सारे मतलब विपक्ष नेता चाहे चारों तरफ से जो भी भाषण आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो हमें तो कहीं से, पूरी पब्लिक को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनिए, ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए। इसमें निष्पक्ष तरीके से सबको सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी हो, आप अपना नाम लगाइए, अपना व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मान लीजिए आप एक चीज़ देख लीजिए, जातिवाद की बात नहीं है, राम रहीम को ले लीजिए, चाहे कुछ भी नाम ले लीजिए, हम काम कुछ और कर रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, अगर आपका नेम प्लेट आगे लग जाता है तो इसमें कौन सी इशू आती है? कोई गलत नहीं है सर, बिल्कुल होना चाहिए। आप मीडिया महाशय से निवेदन है, इसको खुल के इसको पूरे भारत में सबको दिखाया जाए, भाई इस पे जागरूक किया जाए कि सबको नेम प्लेट लगाया जाए, कहीं से कोई इशू नहीं है। तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप क्या कहेंगे नेम प्लेट को लेकर? आप क्या सोचते हैं जो ढाबे हैं, दुकानें हैं, उन पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश योगी जी ने दिया था, आप कैसे देखते हैं इस आदेश? सर, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल रहेगा मेरा कि बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है, उसी सुप्रीम कोर्ट में आप कोई PIL फाइल करने जाइएगा तो आपसे आइडेंटिटी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, तो फिर वहाँ पे आइडेंटिटी आपको चाहिए और आपके दुकान के लिए नहीं चाहिए। सवाल तो वहाँ करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो। आप रेलवे में टिकट कराने जाते हैं, आपकी ID लगती है, प्लेन से जाते हैं, हर जगह ID आपकी लगती है, हर जगह पुलिस प्रशासन कहीं आपको पकड़ ले ड्रिंक एंड ड्राइव में या कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो जाए तो ID तो लगती है। अभी आपको मैं कैसे पहचानूंगा? आप ID दिखाएंगे ना, भारत सरकार का ही बनाया हुआ ID है ना, भारत सरकार का ID बनाया हुआ है, चाहे पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, स्कूल का सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, भारत सरकार ही उसको सर्टिफाइड करती है, लीगल रूप से लगाती है। तो सुप्रीम कोर्ट से यही सवाल रहेगा कि आप इस पर इतना भसड़ मचा रखे हो कि इस पे स्टे लगाओ, टेम्पोररी इस पे स्टे लगाओ, लेकिन क्या स्टे लगाना ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने देखा वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कैसे देखते हैं नेम प्लेट का जो मामला चल रहा है इसको लेकर? ये नेम प्लेट होना ज़रूरी है, नेम प्लेट लाइनें चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए ना किसके दुकान में क्या मिल रहा है। हम जा रहे मिठाई की दुकान में, मिल रहा है वहाँ कुछ और, बेच रहा कोई और। ये पूरा मुद्दा एक श्रद्धा का है। जो कांवरिया जा रहे हैं वो श्रद्धा से भाव जल चढ़ाने आ रहे हैं, अब वो जाएंगे, अब राम के दुकान से राम कुछ खाएंगे ना, रहमान की दुकान से तो लेंगे नहीं। वो बात यही आ रही है, तो उनका श्रद्धा पे इफेक्ट आ रहा है, सब कुछ उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कहता है, लोग सब कुछ नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ही बोला था ना अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता के लिए, तो कलकत्ता वाले नहीं मांगते, इस पे तो कोई मुद्दा बनता नहीं है। जहाँ योगी जी कुछ बोल देते तो उसमें मुद्दा बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि अगर भाजपा कुछ करती है, भाजपा जहाँ राज्य सहित सरकार है, जहाँ पे भाजपा सरकार वो कुछ करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन होने लग जाती है। और जहाँ भाजपा की सरकार है वो कुछ भी करते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये पॉइंट है। तो मतलब नेम प्लेट का जो आदेश योगी जी ने दिया था, तो लगता है कि आपको पूरे देश में ये चीज़ें होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए, हर एक देश में हर एक जगह होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए, आप ये मुद्दा आया था खाने को लेके, इसलिए नेम प्लेट आया ना, तो ये जो नेम प्लेट वाला मुद्दा ये होना चाहिए, पूरे देश में लगना चाहिए, लागू होना चाहिए चीज़। नेम प्लेट क्या कहेंगे नेम प्लेट को लेकर? योगी जी जो आदेश दिए हैं, तो कैसा आदेश? ठीक है आदेश उनका? जी, बहुत अच्छा आदेश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यही मानना है कि अगर मेरी आइडेंटिटी है उसको छुपाना क्यों है? जैसा कि आपने बताया कि हिंदू है, मुस्लिम है, अगर मैं मान लो कि राम हूँ, रहीम हूँ, जो भी है, अपनी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे अपने दुकान पे
अपना नाम लिखने में शर्म आ रहा है, तो इससे बुरा बात कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपने दुकान पे या अपने घर के आगे अपना आइडेंटिटी रखो, आप अपने घर के भी आगे आइडेंटिटी अपना दिखाते हो कि XYZ मैं हूँ पर्टिकुलर, फिर अपने दुकान के आगे क्यों नहीं? अगर आपके मन में वैसा कुछ नहीं है कुछ गलत करने का, आपका अगर मन के अंदर चोरी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत सी समझने वाली बात है कि आपको अपने आइडेंटिटी पे शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अभी कांवड़ यात्रा को लेके जो भी हुआ था कि जो भी मतलब मुस्लिम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे बात ही नहीं है। बात यहाँ पे है कि अगर एक हिंदू अपने धर्म को निभाने जा रहा है, अगर वो जान रहा है कि ये मुस्लिम दुकान है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग उनको गलत खाना दे देंगे, बट समहाउ वो अपने तरफ से तो अलर्ट रहेगा कि चलो अगर मेरा ये फेस्टिवल है तो हम इंटरप्ट ना करें। जैसे मुहर्रम होता है, हम लोग उतना ही चाव से उतने ही प्यार से उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फेस्टिवल्स में हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं। और अगर वैसा है, हमारे कोई दोस्त है मुस्लिम दोस्त, तो हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने दुकान के आगे ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सबको अपना दुकान के आगे अपना नाम रखना ही चाहिए, और ये बहुत अच्छा फैसला है योगी जी के द्वारा। जी, मतलब नाम पहचान, अपनी जो पहचान है उसको नहीं छिपाना चाहिए, खुल के सामने आके अपना सामने आइए। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये सबके लिए इक्वली है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं सबके लिए इक्वल है। तो अपने आइडेंटिटी को छुपाओ मत, तो आप खुल के सामने आओ। और अच्छी बात है यार, आपको ये मौका मिल रहा है कि आप खुद को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं तो योगी जी का इसमें बहुत बड़ा समर्थक हूँ। योगी जी हर एक सही काम कर रहे। योगी जी ना जात धर्म मजहब कुछ नहीं देख रहे, सबके लिए इक्वल काम कर रहे हैं। बस वो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उनके खिलाफ कि मुसलमान विरोधी हैं, ये विरोधी हैं, वो विरोधी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करे। योगी जी अगर कुछ निकालते हैं तो उसमें थोड़ा ना पता चलता है कि हिंदू को मिलना चाहिए, मुस्लिम को मिलना चाहिए। तो ये उनको बस बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ उनको सब कुछ इक्वली दिया रहा है। अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, जो अयोध्या में कोई चला था, 500 वोटर हैं, सबको सब कुछ मिला, लेकिन वो वोट नहीं दिए। तो उनको पूछ के दिया था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, मिल तो सबको ही रहा है। ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है योगी जी है पूरे हिंदू समाज के खिलाफ कि ये मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कि मुस्लिम विरोधी है, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ इनको फैलाया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हो, उसके खिलाफ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये जो कांग्रेस इस बार जो आया है सिर्फ झूठ फैला के आया है, सिर्फ वो झूठ कि डेमोक्रेसी खतरे में। डेमोक्रेसी की बात वो लोग करते हैं जो खुद के बाप दादा ने और उनके दादी लोग ने मिलकर 124 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लिए घूमते हैं। वो क्या बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वैसे लोग को कोई मतलब है नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस अब जो देश डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के आगे बढ़ा, उसको डेवलपमेंट में रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, और ये कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं एग्जैक्टली। देश को बांटने से बचा रहे हैं। कुछ देर तो बांट रहे हैं यार, वो तो खुद बांट रहे हैं। वो कभी जनेऊ पढ़ ले रहे हैं, कभी कुछ भी। उनको वो हिंदू बनना चाह रहे, क्योंकि अब जब हिंदू इकट्ठा हुआ तो वो हिंदू बनना चाह रहे हैं, और हिंदू बन नहीं पा रहे हैं। वो उठ पटांग कुछ ही बोलते हैं। वो आके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सारे हिंदू देवी देवता का संसद भवन में अपमान करते हैं। डरो मत डराओ मत, बोलना क्या चाहते हैं? डरो मत डराओ मत। वो अपने आप को समझा रहे कि डरो मत और डराओ मत। ये डायरेक्ट वो आप आके ऐसे हिंदू भगवान कैसे पर्चा लहराते हैं, फोटो लहराते हैं, इससे अपमान करते हैं और बोलते हैं कि मैं हिंदू। और फिर वो बोलते भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोलते हैं कि पूरा हिंदू समाज अहिंसक है, हिंसक है। वो फिर लास्ट में जब अपना, अब वो तो बोलना बोल चुके थे, अब तो क्लैरिफाई करना था। जब मोदी जी ने उठ के बोला कि नहीं ये गलत हो रहा था, वो बोलते हैं मैंने आपको बोला या उसको बोला और उसको बोला। इन्होंने ही देश को बांटा और अभी बांट रहे हैं। आप केरल में देख लो ना, अभी वो नया अपना फॉरेन मिनिस्टर बना के रखा है। तो ये देश को बांट रहे हैं, और इनका सरकार चला रहा ना और बनता तो सच में देश को वापस से बांट देता है। मतलब योगी जी सही कर रहे हैं। हाँ, पूरा सही कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं करे योगी जी। ये योगी जी गलत करते ना, दूसरी बार उन्होंने बहुमत से बहुत ज़्यादा सीट मिली थी, और इस बार फिर उनको सीट मिलेगी। पब्लिक जानती है, पब्लिक के लिए वो काम कर रहे हैं। और वो अगर जो लोग यूपी से बिलोंग है ना, मैं भी 2017 से पहले एक बार यूपी गया था, तब का यूपी और अभी का यूपी में बहुत डिफरेंस है। मैं 17 से पहले तो बनारस एकदम बहुत अजीब था, और अभी बनारस हो चुका है, रोड बदल चुका है, लाइटिंग आ रही है। लोग अब जो लोग वहाँ 8-9 बजे घूमते थे, अब रात भर घूमते हैं। तो डेवलपमेंट तो हो रही है, और एजुकेशन लोग। हाँ, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो थोड़ा देखना पड़े सरकार को, ध्यान। बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। रोजगार, एक और बात, रोजगार योगी जी आने के बाद भी रोजगार पूरे यूपी में बढ़ते जा रहा है। आप नोएडा बगल में ही है, दिल्ली से दूर नहीं है। अब देख लो लोग कहाँ से आके रोजगार कर रहे, जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। और कोई आईटी में है, कोई लेबर है, जो जैसा क्वालिफिकेशन है, जो जिसका जैसा स्किल है वैसा वह जॉब कर रहा है वहाँ पे। अगर आप बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार भी आपके पास स्किल होना चाहिए। सरकारी नौकरियां चाहिए ना। अब सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि अब मैं उस पर भी आता हूँ। सरकारी नौकरी तो एक लिमिटेड सीट है ना,
तो लिमिटेड सीट पे, अब सरकारी नौकरी में भी लोग काम करना नहीं चाहते हैं, तो उसको प्राइवेटाइजेशन करना भी सही है, कहीं गलत नहीं है। जो सरकारी पार्ट को कुछ को प्राइवेट करे सही। अगर मान लो एक टिकट काउंटर में आते हो, 14 काउंटर होते हैं, 3 में काम होता है, बाकी 11 बंद रहते हैं। अगर वो प्राइवेट हो 14 में काम होगा, लोग को परेशानी नहीं होगा। क्या कहेंगे नेम प्लेट का जो मामला चल रहा है आज? वो बिल्कुल सही किया उन्होंने नेम प्लेट पे। अब एक बात बताओ, नाम है नीलम स्वीट्स और उस पर भेज रहा है महबाब आरूफ पता नहीं क्या क्या नाम के। ये सरासर गलत हो रहा है ना लोगों के साथ। अब वो ये नहीं पता खाने के अंदर क्या मिलावट करके दे रहे हैं, तो उनका तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना। उनकी कावड़ वो बेस्ट जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं उनका कावड़ लेके आने का। तो ये गलत है भैया, बहुत ज़्यादा गलत है। और योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और दुकान के ऊपर नेम प्लेट होनी चाहिए, दुकानदार का नाम सही है किया उन्होंने लगाया। कुछ नेता हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं भाईचारा खत्म होगा, नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, देश को बांटने का काम हो रहा है। इसमें कुछ धर्म परिवर्तन और कुछ बांटने का काम नहीं है, वो बिल्कुल सही किया उन्होंने। ऐसे में वो तो खाली एंटी पार्टी वालों को तो खाली मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। वो तो चाहते हैं कि हमें क्या मुद्दा मिल रहा है बोलने के। अब उन्होंने ये मुद्दा पकड़ लिया कि हम योगी जी के खिलाफ इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन वो क्या जो वो अगर वो अंदरूनी सोचेंगे ना तो उनके लिए भी वो गलत नहीं है, उनके लिए भी वो बिल्कुल सही है। मतलब जो योगी जी कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। और ये होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ जी, पूरे देश में लागू होना चाहिए नेम प्लेट। देश में हर जगह होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए, देश के हर कोने में होना चाहिए। लेकिन योगी जी ने जो ये अब किया है, ये जो बिल्कुल सोच समझ के कुछ कदम उठाया, जो वो बिल्कुल सही उठाया उन्होंने।